दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार दुबे मध्य प्रदेश पुलिस से हूँ। सोशल मीडिया पर रहने वाले मेरे सारे फ्रेंड्स को शायद मुझे जानते हैं। आज मेरे दिल में बहुत कुछ था, तो आज मैं पहली बार लाइव आया। मुझे पता भी नहीं लाइव कैसे आते हैं। एक बार और इससे पहले मैंने असफल प्रयास किया था कुछ मिनट का और उसके बाद से काट दिया। तो नाउ आई एम रेडी। दिल में बहुत कुछ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश और प्रदेश की जनता जहाँ तक कि मेरा संदेश पहुँच जाए वहाँ तक अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का ये मतलब कतई नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊँ या मेरा वीडियो कोई वायरल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे। हालांकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस को रिप्रेजेंट जरूर करता हूँ, पर इस वीडियो में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं। तो थोड़ी सी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेरे साथ जुड़ सकें, समझ जाए, मेरी बात को सुने वो। आज मैंने और आपने बहुत सारी खबरें देखी पढ़ी होंगी, और खासकर मैं विभाग में हूँ तो पुलिस से संबंधित खबरों की बात कर रहा हूँ। तो आज मन बड़ा व्यथित है, मतलब कुछ खबरें देखकर तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आज ही दिन में 3 खबरें पढ़ी। एक घटना जो है वो रीवा जिले की मऊगंज जिले की, जहाँ पर एक पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें एक हमारे एएसआई साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, इसमें हत्या हुई। इसके अलावा हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं संदीप भारती, या शायद टीआई होंगे, मुझे उनका वर्तमान अभी पता नहीं है। वो गंभीर रूप से जख्मी है। तहसीलदार महोदय के साथ भी बहुत मतलब गंभीर उनको चोटें आई हैं, उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर है। पूरी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दूसरी घटना जो है वो इंदौर में तुकोगंज और परदेसीपुरा थाने का कुछ विवाद था, तो वहाँ भी पुलिस के साथ खासी झूमा झटकी और मतलब उनकी वर्दी फाड़ना, धक्का देकर नीचे गिराना। और तीसरी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। मेरा ही बैचमेट है, थाना प्रभारी की ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर। वहाँ भी कुछ अंचलों को कुछ एक आरक्षक के द्वारा रोके टोके जाने के बाद जो है मौके पर उसके पहुँचने के बाद झूमा झटकी हुई है और कुछ चोटें वगैरह भी है। मतलब इन 3 घटनाओं में एक समान चीज ये देखी गई है, या मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी। ये सारी की सारी घटनाएं जो पुलिस के विरुद्ध हुई है, इसमें सब में कोई ना कोई किसी बेस पर एक कम्युनिटी थी। प्रोफेशनल तौर पर देखें तो प्रोफेशन बेस्ड कम्युनिटी थी। इंदौर की घटना में सारे हमारे वकील साथी थे। मऊगंज में देखें तो हमारे आदिवासी भाई लोगों की कम्युनिटी थी। मतलब जहां भी कह लें कि एक कम्युनिटी की जब भीड़ इकट्ठी हुई तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाए जाने के बाद हिंसा हुई। और बात ये नहीं कि हिंसा हुई है, संवैधानिक अधिकार है सभी के, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है। और पुलिस तो खैर खुले मंच पर होती है, तो मतलब पुलिस के साथ माहौल में अराजकता पैदा करना और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि एक हमारे एएसआई साहब की हत्या कर दी गई, तहसीलदार साहब, टीआई साहब गंभीर रूप से घायल, और भी कई पुलिस कर्मियों को चोटें। बात ये नहीं है कि ये घटना कई लोग बोलते हैं कि एक सामान्य आदमी के साथ होती थी। सामान्य आदमी के साथ हो जाना और उसके साथ होना जो सामान्य आदमी की रक्षा के लिए नियुक्त है, या जो सेवा इसी चीज की दे रहा है कि उसको सामान्य आदमी के अधिकारों की, सामान्य आदमी की रक्षा करना। मतलब मन इतना व्यथित है कि मैं एक ऐसे विभाग से हूँ कि हम कभी भी भीड़ नहीं बना सकते। वरना जैसे आपने आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बोला कि फलाना एकता जिंदाबाद, फलाना वो जिंदाबाद, हम नहीं कह सकते कभी कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मतलब क्या हम ऐसे ही शिकार होते रहे कि मध्य प्रदेश पुलिस। और ये बात कहने के लिए मैं क्यों आया हूँ, मतलब मैं, हालांकि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, पर महीने के अंत में 59,880 रुपये के लिए मैं सिर्फ कुछ ना बोलूँ यहाँ की, मैं क्यों बोलूँ, मेरे साथ तो क्या ही हुआ है। और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं छतरपुर जिले में पोस्टेड हूँ। इन सब चीज़ों से मेरे ऊपर कोई भी प्रत्यक्ष किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं
मेरी पुलिस विभाग की सेवा काल जो है वो मतलब 8 वर्ष का ही सेवा काल है। इसके पहले मैं सेना में रहा हूँ 18 साल, 18.5 साल सेना में सेवा की है। तो है मुझ में इतना जज्बा कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता हूँ। इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरी सेवा पर? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल तो क्या ही पड़ेगा, मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं। लेकिन जो दिल में है वो बोलूंगा कि क्यों पुलिस विभाग ऐसी भीड़ तंत्र का शिकार हो रहा है। आप बताइए, मैं आपको इंदौर की घटना के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ, जिसको ना भी पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब एक आपने वीडियो देखा होगा, आप देख लीजिए वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। एक कोई व्यक्ति है, वो स्कूटी पर जा रहा है, सामने खड़े हुए 3 लोग हैं, उनसे उसका कुछ वाद विवाद होता है, कुछ बात होती है, वो तीनों लोग आकर जो है उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और मारपीट करने लगते। इतने में पता नहीं कहां से एक आरक्षक आता है, तो वो सीधा आकर उन तीनों के ऊपर आक्रामक हो जाता है और डंडे से मारकर उनको अलग करता है। अब संवैधानिक अधिकारों के तहत देखा जाए तो आप कह सकते हैं हाँ ये तो बहुत गलत हुआ, डंडा क्यों मारा बिना बात के। लेकिन जब 3 लोग किसी असहाय व्यक्ति को मार रहे हैं और वो व्यक्ति आप होते, आपका कोई परिजन होता, तो आपको एक कृत्य बहुत अच्छा लग रहा होता। लेकिन चूंकि आप उन आक्रमण करने वाले 3 लोगों की तरफ से हैं, तो आप फिर अब वो संविधान वाली बातें आ जाएंगी। तो पुलिस किस लिए बनी हुई है? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दुष्टों के लिए काल बने रहो और सम्मानीय नागरिकों के लिए जो है बिल्कुल नर्म बने रहे। तो हमें तो यही अच्छा लगता है, मतलब और करना भी हमें हमारे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए कि दुष्टों के लिए हम काल बने। और काल बनने के लिए हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उनके हाथ में तो डंडा था। तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस में एक ऐसी व्यवस्था है कि कुछ पेट्रोलिंग करते हैं हमारे पुलिस जवान, उनको एक गाड़ी दी हुई है, तो वो 2 व्हीलर हो या जो भी हो, तो उसका नाम हमने रखा हुआ, उन आरक्षकों को हम बाज नाम से जानते हैं या चीता नाम से जानते हैं। जो मोटरसाइकिल होती है उसको बाज और चीता। तो क्यों लिखा होता है कि दुष्टों के ऊपर जाके झपट पड़े और असहाय और निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करें। लेकिन आज पहली बार हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए, मतलब निकाल दिए गए पंजे। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है। ठीक है, हर चीज संवैधानिक दायरे में हुई है। उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई, सॉरी उनको सस्पेंड कर दिया गया। FIR नहीं दर्ज की, वो भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं। मतलब वो हमारे वकील साहिबानों के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, और उन वकील साहिबानों के ऊपर हाथ उठाया जिनकी छोटी मोटी हिस्ट्री शीट है, थोड़ा सा एक क्राइम रिकॉर्ड है, 2, 4, 6 अपराध हैं, तो देखा जा सकता है। उनके थोड़े बहुत अपराध हैं, उनमें मारपीट के कुछ वही 5-6 अपराध हैं, और उनके बेटे और भतीजों के विरुद्ध भी कुछ अपराध दर्ज हैं। उसकी भी सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल है, बताने की क्या जरूरत, देखा जा सकता है। उनके विरुद्ध उन्होंने जो एक्शन लिया तो ठीक है, वो सस्पेंड हो गए। कल को ऐसा ही कोई काम होगा तो मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बता दूँ, मैं भी वही करूँगा जो उन आरक्षकों ने किया था। सस्पेंड होना भी मंजूर है। और मैं उन आरक्षकों से कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा हर राष्ट्रीय सेवक उनके साथ है। वो बेदाग बरी होंगे, जांच होगी, चीज से बेदाग बरी होंगे, हमें चीज का पूरा विश्वास है। और नहीं भी होते तो उनका जमील जिंदा है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर वो आरक्षक देखते हुए भी कुछ ना करते तो आज वो सस्पेंड नहीं होते, उनका जमीर लेकिन खा जाता। मुझे तो मतलब कभी कभी ऐसा दिल करने लगा, टीस उठने लगी है दिल में कि मतलब मैं पहले सेना में था, मैं यहाँ आ गया, मतलब क्या बोलूँ मैं, हाथ मतलब तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने। वैसे कैसे तीर चला रहा हूं मैं, मतलब क्या तीर चलाऊं, कैसे शस्त्र दिए हमको। शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारी ओर देखिए। हालांकि मैं इस चेन में बहुत छोटे से ओहदे पर हूं, और फिर भी मैं निवेदन करता हूं मेरे जैसे हजारों शासकीय सेवक और खासकर पुलिसकर्मियों की तरफ से, कृपया हमारी ओर देखिए, हमारा दम्भ जिंदा रहने दीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपराधियों का जुलूस निकाल देते हैं,
लेकिन दुर्भाग्य से जब ऐसा ही कोई अपराधी किसी कम्युनिटी विशेष से होता है तो हमारे विरोध में चक्के जाम, सड़कें जाम, अराजकता, लोगों को बंदी बनाना। इंदौर की जनता बेहतर जानती होगी कि इंदौर की जनता के साथ क्या हुआ होगा और क्या मतलब उसका जो आज नियति, जो उसका आज रिजल्ट देखा हमने कि वो सस्पेंड हो गए, तो समझ से परे है। और मतलब आपको मैं बता दूं, आप एक बार सोचिए कि हमारे बल की कितनी कमी है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। आज हम मतलब होंगे कोई कारण जिनकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है, शासन का वो है, मैं नहीं जानता हूँ क्यों भर्ती नहीं हो पा रही है कोई। पर आज मैं अगर मेरे समानांतर पद के जो पद रिक्त हैं, समानांतर रैंक के, तो उस कार्य को मुझे ही करना है, तो वो ओवरलोड मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, वो बर्डन मेरे ऊपर पड़ रहा है। कि अगर आप मान लीजिए कि मेरे थाने पर 4 सब इंस्पेक्टर की आवश्यकता है या उनकी स्वीकृति है उस बल की, तो वहां पर मेरे जैसा एक सब इंस्पेक्टर अगर पदस्थ है तो वो कार्य भी मुझे ही करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो कार्य नहीं होगा। तमाम कार्य क्या गिनाऊं मैं पुलिस की, मतलब हर काम हमको करना ही है, कोई काम में कमी नहीं। इतनी गालियां देते हैं लोग, पुलिस का कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो हम कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ते हैं, आज मजा आया, आज बहुत अच्छा हुआ, आज तो वाह भाई मजा आ गया यार, ये जो इनने पुलिस वालों ने मार खाई है, आज इनका पता चला, चोर चक्के रिश्वतखोर न जाने क्या क्या। तो ऐसे लोग जो ये कमेंट करते हैं उन लोगों से भी मेरा एक ही कहना है कि भाई साहब, जब भी आपके घर में चोरी हो जाए, कोई गुंडा मवाली आपको कभी चोट पहुंचा दे, आप किसी ऐसे अराजक तत्व के शिकार हो जाएं, तो मत जाइएगा, क्योंकि आपने तो हमें जिस मतलब से सुशोभित किया है, जिन संज्ञाओं से और जिन नामों से, तो आपका जाना बनता नहीं, चलेगा क्या आपका? नहीं चलेगा। आज से 10 साल पहले, करीब 11 साल पहले साउथ इंडिया में किसी एक नेता ने बोला था, तथाकथित नेता ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए। तो मतलब मैं उसके भाषण की तरफ नहीं जा रहा था, उसके भाषण कुछ ऐसा था, लेकिन एक बार सोचिए आप, उसने भी ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए। तो भय है पुलिस का आज किसमें? सामान्य व्यक्तियों में नहीं है, अराजक तत्वों में, असामाजिक तत्वों में, चोर गुंडे मवालियों में आज भी पुलिस का भय है। लोगों को ये कहना पड़ता है ऐसे लोगों को कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई पुलिस की ऐसी यूनियन होती या पुलिस हड़ताल आदि से काम बंद कर देती या ऐसा कुछ होता, तो मतलब आप कल्पना कीजिए कि कैसे सामान्य की। मैं ये बताकर आपकी हमदर्दी कतई नहीं बटोरना चाहता हूँ कि हम झंडे को काम करते हैं, त्योहारों की जनता करते हैं, ये करते हैं। हम यहाँ पर वी आर हेयर बाई चॉइस, नॉट बाई लक। तो हम अपनी पसंद से यहाँ पर आए हैं, तो हमें ये सब करना ही है, ये हम आप पर ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा काम, इतना काम करने के बाद भी जब ऐसी घटनाएं होती है तो दिल पर थोड़ा सा दुख होता है। मेरी 3 बहनें, तीनों बहनों के आज फोन आए, आज भाई दूज है, तीनों बहनों के फोन आ चुके हैं, तीनों बहनों का मैसेज आ चुका है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपकी हमदर्दी नहीं बटोरना चाहता ये कहकर कि मैं आज भाई दूज पर धर्म नहीं पहुंचा। मेरी ड्यूटी ऐसा है, मुझे इसके लिए पे किया जाता है, और 12 महीने की जगह मुझे 13 महीने की सैलरी, ठीक है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, आप इतवार भी काउंट करेंगे तो साल में मेरे ख्याल से 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 इतवार होते हैं, 52 दिन हो गए, तो हम ले लेते हैं सर, ठीक है, वो बात नहीं है, इशू नहीं। पर आप एक बार सोचिए कि आप भी सुरक्षा में लगा हुआ बल, मतलब उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हत्या कर दी आपने एक पुलिसकर्मी की, मतलब एक समाज विशेष के लोगों ने, मतलब रीवा में, मतलब क्या कहना क्या था कि एक जो उनका एक आदमी है वो वाहन दुर्घटना में मरा था, नहीं उसको तो मारा गया है, और आपने जो है जिसके ऊपर आपको शंका थी आपने उसको बंदी बना लिया, और जब उसको छुड़ाने गए तो आपने पीआई के हाथ पैर मतलब गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, तहसीलदार साहब को मतलब गंभीर रूप से एक की जवान की हत्या कर दी। मतलब कहीं है नाम उनका, है कहीं नहीं है नाम। कैसे विभाग में काम कर रहा हूँ मैं, मेरे को तो कभी कभी ठीक उठने लगती है, मैं मतलब तो बस भी नहीं चलता कि मतलब कभी कभी दिल होता है कि छोड़ दूं। मैं लिख लेता हूँ कभी कभी अपना इस्तीफा लिख डालता हूँ, ये लिख देता हूँ, ये दे देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या मेरे जाने से सिस्टम सुधर जाएगा।
मन में आया कि एक बार आवाज़ उठा देता हूँ, शायद किन्हीं सही कानों तक ये आवाज़ मेरी चली जाए। मेरी आवाज़ शायद किन्हीं सही कानों तक चली जाए, कोई हमारी बेबसी समझ ले कि हम कितने बेबस हैं। हमें जो नाम दिए गए हैं हमारे स्पॉट्स को, चीता, बाज, इनके नाखूनों को नोच दिया गया है, इनकी शक्ति छीन ली गई है। मेरा मैसेज देखने वाले जो भी ऐसे लोग जिनके हाथ में कुछ पावर है, उससे बहुत बड़े बड़े पौधों पर बैठे हैं, मैं उनसे जो है वो दंडवत निवेदन करता हूँ कि सर कृपया हमारी स्थिति को देखिए, हमें समझिए, हमारे स्वाभिमान को जिंदा रहने दीजिए। कितनी खुश होती है जनता जब लोगों के, अपराधियों के गलत लोगों के जुलूस निकलते हैं, लेकिन बस वही नेता, तो वही जो आदमी है, अगर वो किसी छोटी मोटी कम्युनिटी का निकल जाता है और उस कम्युनिटी के लोग भीड़ बना के इकट्ठे हो जाते हैं और उसके लोग नेतागिरी करने लगते हैं साथ, तो मतलब क्या होता है? दबाव में आने के बाद हम सस्पेंड हो जाते हैं। इतनी आसे पास फिर मुझे अपना वही पुराना, मतलब मुझे अपना पुराना सेवा काल याद आता है। क्या ही बोलेंगे कि वो लोग तो सब करे का काम है। ठीक है, मैं जानता हूँ वहाँ हम सीमा पर रहते थे, वहाँ हम समाज में नहीं जुड़े हुए थे, यहाँ हम समाज में रहते हैं, आम जन से हमारा स्वागत होता है। क्या ऐसे होते हैं आमजन? ऐसे आमजन मतलब भीड़ तंत्र को। सर प्लीज संज्ञान लीजिए इस चीज का, जो भी मेरे बैठे हुए ऊपर सक्षम अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री भी हैं वो, सर प्लीज संज्ञान लीजिए हमारा। मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, इसकी दशा पर ध्यान दीजिए सर। त्योहारों पर कई दिनों तक अपने घर में जाकर ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन नहीं होता उन्हें चीज़ का कि ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी असहाय की मदद कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की तसल्ली रहती है। क्या ही बोलूं, मतलब कुछ है मेरे दिल में, अचानक से सब कुछ याद भी नहीं होता। मतलब हम कैसी सेवा कर रहे हैं। मैं एक पुलिस होने के नाते आपको बताऊं कि जहां जाता हूं मैं कोशिश यही करता हूं कि किसी गरीब की मेरे से मदद ही हो जाए। मतलब अगर कोई रोड पे भी चला जा रहा है तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा लूं और उसको कहीं तक छोड़ दूं। तो है आपके दिल में, कई लोगों से कहना चाहूँगा, आपके दिल में है पुलिस के प्रति नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरी बातें हैं, पुलिस ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन एक बार सोचिए, या पुलिस रिश्वत लेती है, पैसा खाती है, ये करती है, बहुत दुष्ट और ऐसी जैसी आप गालियां देते हैं। एक बार सोचिए आपके साथ क्या क्या गुजरा है, सुनी सुनाई बातों में। फिर ये सोचिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा गुजरा तो आपने क्या किया, है ना? तो मेरे मन की बात, बहुत कुछ बातें हैं दिल में, समय बहुत लग जाए। मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, लेकिन जो दिल में था वो मैंने बता दिया। मेरी टीस थी निकल के बाहर आ गई, वो सिर्फ इसलिए आई है, ध्यान से सुनिएगा कि मेरा स्वाभिमान जिंदा है।